नमस्कार। राजस्थान यानी वीरों की भूमि। यहाँ की मिट्टी में ना सिर्फ इतिहास नहीं है, बल्कि आस्था और वीरता की ऐसी ऐसी कहानियां हैं जो हैरान कर देती हैं। तो आज हम बात करेंगे उन्हीं कहानियों के नायकों की, यानी यहाँ के लोक देवताओं की। इनकी गाथाएं सिर्फ प्रेरणा ही नहीं देती, बल्कि एग्जाम्स में सफलता की चाबी भी हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर कौन है ये नायक? क्या ये बस इतिहास की किताबों में लिखे कुछ नाम हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो वो केंद्र हैं जिनके चारों ओर राजस्थान का कल्चर, वहाँ की आस्था और समाज घूमता है। तो चलिए एक एक करके इन महान हस्तियों और उनकी विरासत को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो चलिए अपनी बात शुरू करते हैं राजस्थान के सबसे प्रमुख लोक देवताओं से। हम हर देवता से जुड़ी उन सारी जरूरी बातों पर फोकस करेंगे जो एग्जाम के लिहाज से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो हमारी लिस्ट में सबसे पहला नाम है गोगा जी का, जिन्हें बहुत सम्मान से जाहर पीर भी कहा जाता है। इसका मतलब होता है साक्षात देवता। सोचिए, ये नाम ही बताता है कि उनके लिए लोगों में कितनी गहरी आस्था है। अच्छा, अब जरा उनके जीवन से जुड़ी कुछ खास बातें देख लेते हैं। देखिए, उनका जन्म स्थान है ददरेवा, जो चूरू में है, और समाधि स्थल है गोगामेड़ी, हनुमानगढ़ में। ये दोनों जगह तो एग्जाम में इतनी बार पूछी गई हैं कि इन्हें तो एकदम पक्का याद रखना है। यहाँ कुछ बातें और हैं जिन पर ध्यान देना है। पहली, उन्हें सर्प देवता के रूप में पूजा जाता है। दूसरी, उनका जाहर पीर नाम हिंदू मुस्लिम एकता की एक बहुत बड़ी मिसाल है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, उनके मेले की तारीख भाद्रपद कृष्ण नवमी। इसे बिल्कुल मत भूलिएगा, ये सवाल सीधा सीधा बनता है। गोगा जी के बाद अब बात करते हैं तेजा जी की। अच्छा, इनका कनेक्शन भी सांपों से है, लेकिन एक बिल्कुल अलग तरीके से। तेजा जी को सर्पदंश यानी सांप के काटने का इलाज करने वाले देवता के रूप में पूजा जाता है। ये है तेजा जी के जीवन से जुड़ी कुछ मुख्य बातें। और यहाँ पर उनका जन्म स्थान खरनाल, जो नागौर में है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई एग्जाम्स में ये सवाल सीधे सीधे आ चुका है। तो याद रखने वाली बात क्या है? तेजा जी मतलब सर्पदंश से बचाने वाले देवता। और क्योंकि उनका खेती किसानी से एक गहरा नाता था, इसलिए किसान और पशुपालक उन्हें आज भी बहुत मानते हैं। अच्छा, अब ये स्लाइड बहुत काम की है, क्योंकि इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ध्यान से देखिए, गोगा जी हैं सर्प देवता और तेजा जी हैं सर्पदंश के उपचारक। ये दोनों अलग अलग हैं। और उनके मेलों की तारीखें भी देखिए। गोगा जी का मेला नवमी को और तेजा जी का दशमी को। ये छोटा सा फर्क याद रखना बहुत जरूरी है। राजस्थान और ऊंट, इनका रिश्ता तो हम सब जानते हैं। ऊंट वहां सिर्फ एक जानवर नहीं है, बल्कि एक तरह से लाइफ लाइन है। और इसी लाइफ लाइन के रक्षक देवता हैं पाबूजी, जिन्हें सब बहुत सम्मान से ऊंटों का देवता कहते हैं। चलिए पाबूजी के बारे में भी कुछ जरूरी बातें जान लेते हैं। उनका जन्म कोलू में हुआ था और वो राठौर वंश से थे। पाबूजी का कल्चरल महत्व बहुत ज्यादा है। और वो क्यों? पाबूजी की फड़ की वजह से। ये एक बहुत ही खास तरह की पेंटिंग होती है, जिसमें उनकी पूरी कहानी बताई जाती है। आर्ट एंड कल्चर वाले सेक्शन के लिए ये समझ लीजिए कि एकदम हॉट टॉपिक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रामदेव जी की, जिन्हें लोग प्यार और सम्मान से रामसा पीर बुलाते हैं। और ये जो पीर शब्द है ना, यही दिखाता है कि उन्हें हर धर्म के लोग मानते थे और आज भी मानते हैं। तो उनके जीवन से जुड़ी कुछ तारीखें और जगहें देख लेते हैं। जन्म बाड़मेर में हुआ, लेकिन उनकी समाधि है रामदेवरा में, जो जैसलमेर में है। और आज के समय में ये जगह एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल बन चुकी है। रामदेव जी सिर्फ एक देवता नहीं थे, वो एक बहुत बड़े समाज सुधारक भी थे। उन्होंने शोषितों और दलितों के लिए बहुत काम किया और हिंदू मुस्लिम एकता की जो मिसाल पेश की, वो आज भी कायम है। सही मायनों में वो सांप्रदायिक सद्भाव के सबसे बड़े प्रतीक हैं। हमारे अगले लोक देवता हैं मल्लीनाथ जी। और जब हम मल्लीनाथ जी की बात करते हैं, तो हम बात करते हैं राजस्थान की पशुपालक अर्थव्यवस्था की। इनका बहुत खास स्थान है उसमें। ये कुछ जरूरी बातें हैं मल्लीनाथ जी के बारे में, और इसमें सबसे जरूरी है तिलवाड़ा। ये जगह उनसे इस तरह से जुड़ी हुई है कि आज भी उनकी विरासत का सेंटर पॉइंट यही है। और तिलवाड़ा इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि यही लगता है मशहूर तिलवाड़ा पशु मेला। मल्लीनाथ जी और ये मेला, एग्जाम में ये सवाल न जाने कितनी ही बार आ चुका है। ये राजस्थान के सबसे बड़े पशु मेलों में से एक है, जो उन्हीं की याद में लगता है। चलिए अब तक हमने जो भी पढ़ा है उसे फटाफट एक नजर में रिवाइज कर लेते हैं। ये स्लाइड क्विक रिवीजन के लिए एकदम बेस्ट है।
तो यहां देखिए सब कुछ एक जगह पर है। गोगाजी यानी सर्प देवता, गोगामेडी। पाबूजी यानी ऊंटों के देवता और फड़ चित्रकला। तेजाजी यानी सर्पदंश निवारक, खरनाल। रामदेव जी यानी दलितों के देवता, रामदेवरा। और मल्लीनाथ जी यानी पशु मेला, तिलवाड़ा। चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, रिवीजन में बहुत काम आएगा। तो अब जब सब कुछ रिवाइज हो ही गया है तो क्यों न एक छोटा सा टेस्ट हो जाए। यहां 2 सवाल हैं, देखिए जरा जवाब याद है या नहीं। पहला सवाल है फड़ चित्रकला को लेकर। किस लोक देवता की कहानियां इस खास तरह की पेंटिंग में दिखाई जाती हैं? याद कीजिए, अभी अभी हमने बात की थी इसके बारे में। और ये रहा दूसरा सवाल, तिलवाड़ा का वो मशहूर पशु मेला किस लोक देवता की याद में लगता है? अरे ये तो हमारी रिवीजन वाली स्लाइड में भी था। तो ये थे राजस्थान के कुछ प्रमुख लोक देवता। इनकी कहानियां सिर्फ एग्जाम के लिए ही जरूरी नहीं है। ये कहानियां हैं साहस की, त्याग की और लोगों की सेवा की। ये वो प्रेरणा है जो आज भी हमें रास्ता दिखाती हैं। इनकी विरासत सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है।